हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। सो गाइस, ये एक लेंदी टॉपिक है लेकिन आसान टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसे आज स्क्रैच से समझाऊंगा। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, व्हाट आर द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड्स रिलेटेड टू कार्डियक साइकिल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो गाइस, क्या है कार्डियक साइकिल? तो इसे समझने के लिए फॉर एन इंस्टेंस, यदि आपका हार्ट एक बार बीट हुआ और फिर जब वो सेकेंड टाइम बीट होगा, तो इन दोनों बीट के बीच में जितने भी अपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हार्ट अभी बीट हुआ, फिर एक सेकेंड बाद बीट हुआ, तो जो अभी बीट हुआ और एक सेकेंड बाद जो बीट हुआ, उसके अंतराल में जो जो भी इवेंट्स होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो अपन आगे देखेंगे और क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो वो जो इवेंट्स होते हैं ना, वो हर बीट के बाद रिपीट होते हैं। तो जो हर बीट के बाद जो इवेंट्स रिपीट होते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है कार्डियक साइकिल। तो आइए पढ़ते हैं इसे क्या है। द कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर विथ ईच हार्ट बीट। इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन, डायस्टोल of the atrial ventricle, and this cardiac cycle ensures that blood is pumped effectively throughout the body. तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाय कन्वेंशन, जब मैं सिस्टोल बोलूँ या फिर जब मैं केवल डायस्टोल या फिर केवल सिस्टोल बोलूँ, तो उसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो मतलब ऐसा क्यों है? तो जब अपन मोस्टली हार्ट की पैथोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब हार्ट की डिजीज़ पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर डिजीज़ वेंट्रिकल्स को अफेक्ट करती है ना। तो जब अपन डॉक्टर टू डॉक्टर इंटरेक्ट करते हैं और जब मैं कहता हूँ कि कुछ डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, तो उसका मतलब होता है कि यार कुछ वेंट्रिकल के डायस्टोल में डिसफंक्शन है। और जब मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि एट्रिया के डिस्टोल में डिसफंक्शन है, तो उसका मतलब कि एट्रिया के डायस्टोल में डिसफंक्शन है। तो ये कन्वेंशन ये है, और आसान होता है डॉक्टर टू डॉक्टर बात करना। इसलिए जब सिस्टोल होता है केवल, तो मतलब है वेंट्रिकल सिस्टोल में दिक्कत है, जब डायस्टोल है मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल में दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार गाइस, ये बताऊं, बहुत मतलब क्या कहूँ इसको, ये हिस्टोरिक डायग्राम है कार्डियक साइकिल का। और ऐसा मतलब इसमें पूरा साइकिल में बताते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं विद इन 2 हार्ट बीट्स। और ये तरीका है ज़्यादातर लोगों के पढ़ने का, लेकिन मेरा तरीका अलग है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको क्या है। और उससे पहले मैं एक बार हार्ट की एनाटॉमी जल्दी से रिवाइज़ करना चाहता हूँ। तो बेसिकली अपना सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना कावा, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में डालते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स, राइट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड इनटू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और वहाँ से आ जाता है वो लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से आता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है ब्लड एओर्टा में, एंड देन इट सप्लाइज थ्रू आउट द बॉडी। एक बार सारे वेल्व्स भी अपन रिवाइज कर लें। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वेल्व होता है उसे ट्राइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, और उसे एवी वेल्व भी कहते हैं। एवी वेल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विद इन द एट्रिया वो होता है इन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 3 कस्प्स होते हैं, मतलब कि 3 लीफलेट्स होते हैं जो कि वेल्व को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो माइट्रल वेल्व होता है उसको बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, या फिर अपन एवी वेल्व, उसको भी एवी वेल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाइकस्पिड यानी कि मतलब कि उसमें 2 कस्प्स होते हैं और 2 मतलब कि 2 लीफलेट्स होते हैं जो कि वेल्व बनाते हैं। और एवी वेल्व इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द एट्रियम एंड इन बिटवीन द वेंट्रिकल। जो अपने पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के वेल्व्स होते हैं, अपन उनको सेमी लूनर वेल्व्स भी कहते हैं। मतलब कि वो जो अपना मून होता है वो हाफ मून जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी के वेल्व को सेमी लूनर वेल्व या फिर पल्मोनरिक वेल्व भी कहेंगे, और एओर्टा के वेल्व को सेमी लूनर वेल्व और एओर्टिक वेल्व भी कहते हैं। तो गाइज, ये थी अपना क्विक शॉर्ट रिवीजन ऑफ हार्ट एनाटॉमी। अब अपन आगे बढ़ते हैं कार्डियक साइकिल पे। तो गाइज़, ये मेरा तरीका है कार्डियक साइकिल को समझने का। मैं इसकी मदद से समझता था कि यार कार्डियक साइकिल क्या थी,
क्या क्या इवेंट्स थे, और मतलब बेसिकली मैं बहुत अच्छे से समझ गया था इस मेथड से। तो शुरू करते हैं बेसिक से कि एक कार्डियक साइकिल आइडियली 0.08 सेकंड की होती है, 1 सेकंड से थोड़ा कम, 0.08 सेकंड। और इस डायग्राम में इस वे ऑफ स्टडी में मैंने कार्डियक साइकिल को एक साइकिल मतलब एक सर्कल में डिनोट ना करते हुए एक लीनियर टाइम मतलब एक लीनियरिटी शो करी मैंने, टाइम को एज अ लीनियर स्केल पे मैंने डिनोट करा है, और जिसमें कि हर 2 ब्लॉक को मैंने 0.1 सेकेंड माना है, यानी कि 16 ब्लॉक होंगे तब जाके वो 0.8 सेकेंड होगा, और यानी कि एक ब्लॉक हो गया अपना 0.05 सेकेंड। अब जो ऊपर वाली स्पेस है, जो ऊपर वाली अपनी लाइन है जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, तो ऊपर वाली लाइन डिनोट करती है एट्रियम और नीचे वाली लाइन डिनोट करती है वेंट्रिकल, और हर कलर्ड बॉक्स डिनोट करता है कि उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं टाइम 0 से 0.1 सेकेंड में पकड़ूं और एट्रियम में यदि ब्लू कलर है बॉक्सेस में, तो यानी कि 0.01 सेकेंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 0 सेकेंड से शुरू हुए होते हुए 0.1 सेकेंड तक एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली यदि 0.5 से लेके 0.8 सेकेंड तक अपन जाएं तो पूरे टाइम रिलैक्सेशन है, एट्रिया का भी फुल टाइम रिलैक्सेशन है और वेंट्रिकल का भी फुल टाइम रिलैक्सेशन है। तो गाइज ये थी मेरी बेसिक कि कैसे अपन इसको अंडरस्टैंड करें कार्डियक साइकिल को। इसमें मैंने टाइम को लीनियर ग्राफ पे शो कर दिया, लीनियर शो करा है मैंने टाइम लाइन को, और बार बार मैं इस डायग्राम पे आऊँगा जब अपन इसको डिटेल्स में फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल को अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं अपन फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जो मैं आपको बता रहा था, जो हर 2 बीट के बीच में होते ही होते हैं, मतलब कि वो हर बीट के साथ होते हैं, तो ये वो 5 इवेंट्स हैं, ये वो 5 फेजेस हैं जो हर बीट के बाद होते हैं। इसमें इंक्लूडेड है अपना एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो गाइज अब अपन एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। तो हमारा फर्स्ट इवेंट है एट्रियल सिस्टोल। एज द नेम सजेस्ट, इसमें एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अपन शुरुआत करें यदि तो, और राइट एट्रियम से शुरुआत करें तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड ड्रेन कर देगी राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में अपना पल्मोनरिक वेन वो ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वो लाके लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर देंगी। अब क्या है, अपन ने ये दोनों चेम्बर्स भरे हुए हैं, राइट एट्रियम भी भरा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम भी भरा हुआ है। अब क्या होता है, एट्रियल करता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एट्रिया स्क्वीज़ करता है ब्लड को, और ब्लड जाता है इनटू द रिस्पेक्टिव राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड कैसे होते हुए जाता है, जब इन दोनों के बीच के जो वेल्व्स ओपन होते हैं, जो एट्रिया वेंट्रिकल के वेल्व ओपन होंगे तभी तो ब्लड जा पाएगा। जैसे ही वेल्व्स ओपन होते हैं और एट्रिया स्क्वीज़ करता है तो सारा की सारा ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स आ जाता है। और इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे अपने सेमी लूनर वेल्व जो होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन, प्रेजेंट होते हैं इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये क्लोज हो जाते हैं। और जो एट्रियल सिस्टोल अपना जो ये फेज़ है, ये ना ये वेंट्रिकल डायस्टोल के बाद आता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 0.8 सेकेंड तक एक साइकिल चलती है, तो उसमें लास्ट वाला फेज़ होता है अपना ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना। तो वेंट्रिकल जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद क्या होगा, एट्रिया, फिर उस फेज़ के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपना। तो उस फेज़ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ में अपने सेमिनल वेल्व क्लोज रहेंगे और एवी वेल्व ओपन रहेंगे ताकि ब्लड पास हो सके फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। और राइट साइड में मैंने इसका डायग्राम भी डिनोट करा है, अपने जो बेसिक डायग्राम था, अपना ओवरऑल डायग्राम था। इसमें यदि टाइम को मैं पकड़ूँ तो 0 सेकेंड से लेके 0.1 सेकेंड तक अपना जो एट्रिया वाले कॉलम है, जो अपर कॉलम है, उसमें मैंने 2 बॉक्सेस को कलर करा है और उसमें लिखा है AC। इसका मतलब ये है कि एट्रियम 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब कि 0 सेकेंड से यदि अभी एक बार हार्ट बीट हुई, बीट को मैंने यदि पकड़ा 0 सेकेंड, तो बीट जैसे ही 0 सेकेंड से 0.1 सेकेंड तक मैं गया तो उस बीच एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एट्रियल सिस्टोल होता है, वो फेज़ होता है 0.1 सेकेंड का।
अब आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट फेज पे, जो कि है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब होता है कि अब जैसे अब एक बार ब्लड आ गया था अपना वेंट्रिकल्स में, अब अपने एवी वेल्व्स क्लोज हो गए, सेमी लूनर वेल्व ऑलरेडी क्लोज थे, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली अपने एवी वेल्व्स भी बंद है, सेमी लूनर वेल्व्स भी बंद है, और वेंट्रिकल स्क्वीज़ होना शुरू हो गए। तो ये है ना कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन हो गई। इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम आपकी ना बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं अंदर का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो वही लिखा है इसमें, वेंट्रिकल्स बिगिन्स टू कॉन्ट्रैक्ट और ऑल वेल्व्स आर क्लोज्ड और प्रेशर इंक्रीजेज रैपिडली इनसाइड द वेंट्रिकल। और राइट साइड में इसको डिनोट करने के लिए मैंने 0.1 सेकेंड से लेके इसको 0.05 सेकेंड तक डिनोट यानी बेसिकली इसमें मैंने 2 बॉक्स इंक्लूड नहीं करे। इसका मतलब क्या है, जब अपना आईवीसी कहाँ से शुरू हुआ, अपन यदि टाइम स्केल पे डिनोट करें, यानी कि 0.01 सेकेंड से शुरू हुआ और 0.15 सेकेंड पे ख़त्म हो गया वो, यानी कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अपना चला 0.05 सेकेंड, है ना। अब आ जाते हैं अपन थर्ड फेज़ पे, जो कि है इसका वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब जैसे अपन ने लास्ट फेज़ करा जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें अंदर के वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा होता है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एओर्टा का प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है उस केस में, अपने जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर उससे वेंट्रिकल का प्रेशर उनसे ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में सारे सेमी लूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड्स आर्टरियल प्रेशर, सेमी लूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं और एवी वेल्व्स स्टिल क्लोज रहते हैं। मतलब कि वेंट्रिकल स्क्वीज़ हो रहा है, एवी वेल्व्स अपने दोनों साइड के क्लोज हैं, और अब दोनों इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया कि अब सेमी लूनर वेल्व ओपन हो गए अपने, और ब्लड स्क्वीज़ हो गया, ब्लड स्क्वाट कर गया इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो लास्ट वही लिखा है, ब्लड इज इजेक्टेड इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। राइट साइड में मैंने इसका टाइम डिनोट करा है कि कहाँ से शुरू होता है ये। तो ये शुरू होता है 0.02 सेकेंड से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि 0.15 सेकेंड से अपना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकुलर, 0.15 सेकेंड पे अपना ख़त्म होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और वहीं से शुरू हो जाएगा अपना वेंट्रिकुलर इजेक्शन। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन तो चल ही रहा है अपना, और वो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अपना आ गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें सारे वेल्व्स बंद थे और कॉन्ट्रैक्शन अपना चल ही रहा है। तो ये चलता है फ्रॉम 0.15 सेकेंड टू 0.4 सेकेंड। इसमें एवी वेल्व्स बंद हो जाते हैं और सेमी लूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ फेज विच इज़ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब क्या हुआ कि अब सारा ब्लड वेंट्रिकल से निकल के रिस्पेक्टिवली एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब वेंट्रिकल्स हो गए खाली, है ना। तो क्या हुआ, अब खाली हो गए तो वो अब एवी वेल्व्स तो ऑलरेडी बंद थे, सेमी लूनर वेल्व्स भी बंद हो गए। क्यों? क्योंकि अब ब्लड ही नहीं बचा। तो ये दोनों बंद हो गए और वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स होना शुरू करा। तो क्या हुआ, दोनों सारे वेल्व्स बंद हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। मतलब कि एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन आ गई, ना वॉल्यूम बढ़ रही है ना वॉल्यूम घट रही है, लेकिन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये लिखा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, प्रेशर ड्रॉप्स, ऑल वेल्व्स आर क्लोज्ड एंड नो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल्स येट। और राइट साइड में इसके डायग्राम को यदि मैं डिनोट करूँ तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन अपना चलता है 0.04 सेकेंड से लेके अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 0.46 सेकेंड तक। मतलब कि रिलैक्सेशन को मैंने कोई कलर से डिनोट नहीं करा है। तो और एक ब्लॉक अपना होता है 0.05 सेकेंड, लेकिन ये 0.05 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अपना टाइम लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे अपन, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.04 सेकेंड एंड एंडिंग एट 0.46 सेकेंड। इसको टाइमलाइन पे अपन कैसे डिनोट करेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0.4 सेकेंड एंड एक्सटेंडेड टिल
0.46 सेकेंड्स। नाउ अपन आ जाते हैं अपने लास्ट फेज पे जो कि है वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब है ना सारे, अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब वेंट्रिकुलर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी हो गया, मतलब बेसिकली पूरा रिलैक्सेशन चल रहा है, जिसमें कि क्या होता है, वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है वो एट्रियल प्रेशर से कम होता है, यानी कि एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है और वेंट्रिकल्स में कम है। तो क्या होगा, अपने एवी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, सेमी लूनर वाल्व बंद हो जाएंगे, सारा जो एट्रियम में ब्लड था वो आने लगेगा अपना वेंट्रिकल्स में। और ये जो एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में, ये भी पैसिवली आ रहा है, मतलब कि वेल्व्स ओपन है इसलिए आ रहा है, अभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना। तो ब्लड फ्लोज पैसिवली फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल। और फिर जब एट दी एंड जब थोड़ा सा ब्लड रह जाता है एट्रिया में, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जिससे कि जो बचा कुचा ब्लड होता है जो एट्रिया में होता है वो वेंट्रिकल में आता है। तो बेसिकली जो अपना लास्ट वाला फेज है वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये 0.4 सेकेंड से शुरू होते हुए एक्सटेंड अप टू 0.8 सेकेंड। तो ये डिनोट करता है अपना लास्ट फेज विच इज़ वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो गाइज एक बार अपन ने सारे इवेंट्स कर लिए हैं, एक बार अपन इसके ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाएंगे पूरा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो जो अपना फर्स्ट फेज था एट्रियल सिस्टोल, यानी कि ऑल्सो नोन एज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एट्रिया को मैंने डिनोट करा है ब्लू कलर से, जो कि एक्सटेंड हो रहा था 0 सेकेंड से लेके 0.1 सेकेंड तक। सेकेंड फेज था अपना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको मैंने डिनोट करा है 0.1 सेकेंड से लेके 0.15 सेकेंड तक। थर्ड फेज था अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि एक्सटेंड हो रहा है अपना 0.15 सेकेंड से लेके 0.4 सेकेंड तक। इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अपना फोर्थ फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो कि मैंने डिनोट करा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0.4 सेकेंड टू 0.46 सेकेंड। इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब कि सारे वेल्व्स क्लोज हैं वेंट्रिकल्स के और वो रिलैक्स कर रहा है, तो प्रेशर ड्रॉप होता है। और लास्ट फेज है अपना वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो कि 0.46 सेकेंड से लेके अप्रॉक्सीमेटली नहीं 0.8 सेकेंड तक जाता है। और ऐसे करके अपने पाँचों इवेंट्स विद इन 0.8 सेकेंड में अपने कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज़ द हार्ट साउंड्स। तो हार्ट साउंड्स क्या हैं भाई, देख, जो पहला साउंड सबको पता होगा कि लब डब जो होते हैं वो हार्ट साउंड्स होते हैं। तो जो अपना फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो होता है S1 हार्ट साउंड, और ये होता है AV वाल्व के क्लोज होने से, यानी कि स्टार्ट ऑफ सिस्टोल पे आता है अपना फर्स्ट हार्ट साउंड S1। और S2 कब आता है, ये अपना आता है सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से, यानी कि स्टार्ट ऑफ डायस्टोल से। और यार बेसिकली हार्ट साउंड तभी आते हैं जब आपके वाल्व क्लोज होते हैं। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब अपन गेट, और यार इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जैसे जब अपन गेट खोलते हैं, है ना, जो भी अपने लिविंग रूम का गेट होता है, आपका बेडरूम का गेट होता है, जब अपन गेट खोलते हैं ना तो आवाज़ थोड़ी कम आती है, जब अपन गेट बंद करते हैं तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है। जैसे जब आप गेट को ज़ोर से लगाओगे तो वो बंद होगा, नहीं नॉर्मली भी लगाओगे ना तो भी वो आवाज़ तो करेगा ही। तो ऐसे ही जब अपने फर्स्टली जब AV वाल्व्स क्लोज होते हैं, AV वाल्व कब क्लोज होते हैं, जब अपना सिस्टोल शुरू हो रहा होता है, यानी कि राइट एट्रियम से लेके जब ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, है ना, और जब वेंट्रिकल स्क्वीज होना रहता है तो तभी AV वाल्व्स, जो कि अपना एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। और जैसे ही वो क्लोज होते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि यार जब वेंट्रिकल स्क्वीज़ हो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए। तो जब वो वाल्व्स क्लोज होते हैं, AV वाल्व्स क्लोज होते हैं, और क्लोजिंग होने पे हार्ट साउंड आता है। तो पहला हार्ट साउंड आता है S1, जिसे अपन S1 भी कहते हैं, और वो सुनने में लब जैसा सुनाई देता है। तो वो हार्ट साउंड आता है एट द स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल। और जो सेकंड हार्ट साउंड होता है, जो कि डब जैसा भी सुनाई देता है, वो कब आता है, जब सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं ना वो क्लोज होते हैं। वो कब होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ डायस्टोल, मतलब कि जब आपका डायस्टोल जब आपका रिलैक्सेशन शुरू हो रहा होता है ना, जैसे कि जो होता है अपना, तो सेमी लूनर वाल्व कब ओपन होते हैं, जब कब क्लोज होते हैं, जैसे ही अपना, जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता
है ना। तो ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी जा चुका होता है और जैसे ही वो चला जाता है तभी सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से फिर से वापस राइट वेंट्रिकल में ना आए। तो जब जैसे ही सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है, अपना सेकंड हार्ट साउंड जो कि होता है डब, वो सुनाई देता है। तो गाइज़ ये मैंने समराइज़ कर दिया है कि कार्डियक साइकिल की टाइमिंग्स क्या क्या होती है, जिसमें एट्रियल सिस्टोल अपना अप्रॉक्सीमेटली 0.1 सेकेंड लेता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकल डायस्टोल अप्रॉक्सीमेटली 0.4 सेकेंड लेता है।